लंबे समय से एक्टर धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर लंबे समय से उनका इलाज जारी था। फिलहाल जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि कई लोग शमशान घाट पहुंच चुके हैं। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, बॉलीवुड जगत के कई दिग्गज लोग, एक्टर्स फिलहाल विलेपार्ले शमशान घाट पहुंच चुके हैं और खबर मिल रही है एक्टर धर्मेंद्र के निधन की। न्यूज एजेंसीज के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक्टर धर्मेंद्र का निधन, इसकी खबर आई है। परिवार के लोग भी शमशान घाट पहुंच चुके हैं और साथ ही आपको बता दें बॉलीवुड जगत के जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस यहां पर पहुंचे हैं विलेपार्ले के शमशान घाट। तस्वीरें आपको वहां से लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, ये खबर मिल रही है न्यूज एजेंसीज के हवाले। पत्नी हेमा मालिनी, बेटी ईशा विलेपार्ले शमशान घाट पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन, उनके पुत्र अभिषेक और साथ ही एक्टर आमिर खान भी इस वक्त विलेपार्ले शमशान घाट पर मौजूद हैं और शमशान घाट पहुंच चुके हैं। लंबे समय से एक्टर धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे, काफी दिनों से उनका इलाज जारी था अस्पताल में और अब खबर जो मिल रही है एक्टर धर्मेंद्र का निधन, 89 साल की उम्र में उनका निधन। न्यूज एजेंसीज के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विलेपार्ले शमशान घाट की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कई दिग्गज एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें एक्टर धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी, उनकी बेटी ईशा विलेपार्ले शमशान घाट पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ आपको बता दें कई एक्टर्स, दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और आमिर खान भी इस खबर के बाद विलेपार्ले शमशान घाट पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, दुखद खबर, एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबर। न्यूज एजेंसीज के हवाले से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्टर धर्मेंद्र की खबर, 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। काफी समय से वो अस्पताल में भर्ती थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था और आपको बता दें कि फिटनेस के काफी दीवाने धर्मेंद्र थे और 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। न्यूज एजेंसीज के हवाले से ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि निधन की खबर सामने आई है और विलेपार्ले शमशान घाट से ये तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं, जहां पर अब बॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का जमावड़ा यहां पर देखने को मिलेगा। कई लोग यहां पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे और जो लोग बॉलीवुड जगत के दिग्गज एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो पहुंच चुके हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान विलेपार्ले शमशान घाट पहुंच चुके हैं। और बात की जाए धर्मेंद्र के परिवारजनों की, परिजनों की, तो उनमें से हेमा मालिनी जो उनकी पत्नी है वो भी विलेपार्ले शमशान घाट पहुंच चुकी हैं। उनकी बेटी ईशा वो भी शमशान घाट पहुंच चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। न्यूज एजेंसीज के मुताबिक जो खबर मिल रही है वो आपको बता रहे हैं हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंच चुकी हैं, शमशान घाट पहुंचे हैं आमिर खान और साथ ही एक्टर धर्मेंद्र की बेटी ईशा भी विलेपार्ले शमशान घाट पहुंच चुकी है। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन, ये खबर न्यूज एजेंसी के हवाले से आप दे रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जानकारी फिलहाल मिल रही है और बता दें कि 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली है। इससे पहले आपको बता दें कि काफी लंबे समय से वो अस्पताल में भर्ती थे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से वो काफी पहले से जूझ रहे थे, जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और अब आज जो खबर मिल रही है न्यूज एजेंसीज के हवाले से वो आपको बता रहे हैं दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। इससे पहले भी 11 नवंबर को धर्मेंद्र के निधन की खबरें थी, अफवाह उनके निधन की आई थी। तब हेमा मालिनी और ईशा देओल ने इन खबरों को खारिज कर दिया था, सिरे से खारिज किया था। हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ने इन खबरों को और काफी नाराजगी इस अफवाह के बाद उन्होंने जताई थी। धर्मेंद्र को 10 नवंबर को ब्रीच
कैंटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका इलाज चल रहा था। एक्टर 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर थे, जिसके बाद 12 नवंबर को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था। 12 नवंबर के बाद उन्हें डिस्चार्ज मिला था और आज आपको बता दें, खबर न्यूज एजेंसीज के हवाले से जो मिल रही है उसके मुताबिक उन्हीं के घर पर डिस्चार्ज मिलने के बाद एक बार फिर से उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़, उन्हीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते अपने घर पर धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंच चुकी हैं, शमशान घाट आमिर खान पहुंच चुके हैं, आमिर खान भी विले पार्ले शमशान घाट पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन शमशान घाट पहुंच चुके हैं, विले पार्ले के शमशान घाट। और आपको बता दें, न्यूज एजेंसीज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, धर्मेंद्र के निधन की खबर न्यूज एजेंसीज के हवाले से सामने आई है। आज दोपहर 1:10 पर न्यूज एजेंसीज के हवाले से ये जानकारी मिली है, धर्मेंद्र के निधन की खबर। और आपको बता दें कि ईशा देओल जो धर्मेंद्र की बेटी है वो भी पहुंची है विले पार्ले शमशान घाट। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल विले पार्ले शमशान घाट भूमि पहुंच चुकी हैं। और साथ ही आपको बता दें कि एम्बुलेंस उनके घर पहुंची, विले पार्ले शमशान घाट में सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई। इस एम्बुलेंस के जरिए धर्मेंद्र का जो शरीर है वो एम्बुलेंस में लेकर उनके घर से ले जाया गया। विले पार्ले शमशान घाट तक ये एम्बुलेंस आई। दोपहर करीब 1 बजे धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस पहुंच चुकी थी और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोपहर करीब 1 बजे का समय ही था जब एक्टर धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 11 नवंबर को भी निधन की जो अफवाह थी वो सामने आई थी और परिवार ने उसे सिरे से खारिज किया था। पूरे परिवार ने उनकी इन अफवाह पर, उनके निधन की खबर की अफवाह पर काफी ज्यादा रोष और नाराजगी प्रकट की थी। नाराजगी जताते हुए सिरे से उन सभी खबरों को जो उनके निधन से संबंधित थी 11 नवंबर को खारिज किया गया था। हेमा मालिनी ने भी निधन की खबरें सामने आने के बाद नाराजगी जताई थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और साथ ही उन्होंने लिखा था कि जो कुछ हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। जिम्मेदार जो लोग जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं, ये नाराजगी जाहिर करते हुए हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। और अब आपको बता दें, जानकारी मिल रही है न्यूज एजेंसी के हवाले से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अभिषेक बच्चन विले पार्ले शमशान घाट पहुंच चुके हैं और परिवार के लोग भी शमशान घाट पहुंच चुके हैं। न्यूज एजेंसीज के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्टर धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आपको बता दें कि जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, 2 दिन तक वो अस्पताल में भर्ती थे और फिर जो खबर मिली थी कि उनके स्वास्थ्य में काफी बेटरमेंट हो रही है, बेहतर उनका स्वास्थ्य हो रहा है, जिसके आधार पर उन्हें 2 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज भी दे दिया गया था। लेकिन अभी न्यूज एजेंसी से जो खबर मिल रही है, सामने आई है, उसके मुताबिक एक्टर धर्मेंद्र उस दौरान अपने घर पर ही मौजूद थे, अपने घर में ही थे जब उन्होंने अंतिम सांस ली। 89 साल की उम्र में एक्टर ने अंतिम सांस ली। न्यूज एजेंसीज के हवाले से ये बड़ी जानकारी। मुंबई से संवाददाता अमजद खान फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ और भी जानकारी के साथ। अमजद, फिलहाल न्यूज एजेंसीज के हवाले से खबर मिल रही है, तस्वीरें विले पार्ले शमशान घाट की लगातार अपने दर्शकों को हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्या फिलहाल अपडेटेड जानकारी आपके पास है? देखिए, धर्मेंद्र जी का जो है वो निधन हो गया है। उसके बाद जो इनको अंतिम संस्कार के लिए जो है तमाम जो फैंस है, तमाम जो लोग हैं, तो बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह वो पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। इसके पहले भी खबर आई थी कि धर्मेंद्र जी का निधन हुआ है, लेकिन वो खबर जो थी वो कुछ उनके परिवार ने उसको नकारा था कि धर्मेंद्र जी है जो जिंदा है उसकी उनके लिए दुआएं करे। लेकिन अब ये जो खबर आ रही है, ये खबर कंफर्म है कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है। लगातार वो बीमार चल रहे थे, बॉम्बे के पीट कैंडी के हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट भी थे, वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद उनके परिवार, सनी देओल और बॉबी देओल ने उनको डिस्चार्ज करवा के अपने घर लेके गया और आखिरी वक्त में उन्होंने कहा कि अपने वालिद का जो है वो सेवा करना चाहते हैं। और उसके साथ ही लगातार उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे जो है वो है दुनिया से सुधार गए। जी अमजद, फिलहाल विले पार्ले शमशान घाट कौन कौन से बॉलीवुड जगत के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पहुंच गए हैं? जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, आमिर खान वहां पर मौजूद, उनके परिवारजन मौजूद है। क्या कोई अपडेटेड जानकारी इस पर आप दे सकते हैं और कौन कौन बॉलीवुड जगत के एक्टर्स यहाँ पहुंचे हैं? देखिए, बॉलीवुड के तमाम जो बड़े एक्टर्स हैं वो धीरे धीरे जो है विले पार्ले की जो शमशान घाट है वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि अगर आपने जैसे कहा धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन व अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, तमाम जो बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं वो वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं, तमाम जो बॉलीवुड के जो उनके साथ काम किए हुए थे धर्मेंद्र का, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र जो थे एक लेजेंड थे। जैसे उनकी फिल्म आई थी शोले, शोले के अंदर उन्होंने अपना किरदार जो निभाया था, उसके बाद अलग अलग जो फिल्में आई थी और उन्होंने बाकी में बॉलीवुड के अंदर एक बड़ी भूमिका निभाई और बॉलीवुड के अंदर एक बड़ा नाम था। और उसके बाद उनके निधन के बाद बॉलीवुड के अंदर कहीं ना कहीं बड़ा झटका भी लगा, एक शोक की लहर भी देखी जा रही है बॉलीवुड के अंदर। और बॉलीवुड के अंदर उनके फैंस के साथ साथ बॉलीवुड के तमाम जो सुपरस्टार है वो भी कहीं ना कहीं शमशान घाट धीरे धीरे जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि उनके परिवार की बात कर ले तो सनी देओल, बॉबी देओल, उनकी दोनों बहन जो है वो वहां पर जो है मौजूद है। अमजद, सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं और इंतजाम विलेपार्ले शमशान घाट पर फिलहाल किए गए हैं? देखिए वहां पर बता दूं मैं आपको, वहां पर डीसीपी जो जोन के डीसीपी है वो वहां पर मौजूद है और तमाम जो पुलिस का जो है अधिकारी है वो वहां पर मौके पे मौजूद है। क्योंकि देखिए ये इतना अचानक हुआ है कि उनके जो फैंस को जो है वो पता नहीं चल पाया कि वो एक बड़ी भीड़, अगर ये पहले खबर उड़ जाती तो वाकई में उनके घर के बाहर और शमशान घाट के बाहर काफी ज्यादा फैन की भीड़ होती। लेकिन अभी इस वक्त जो है उनकी खबर आने के बाद अब धीरे धीरे जो है फैंस और बॉलीवुड की जगत के सितारे हैं वो धीरे धीरे पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। हालांकि शाम तक उनके घर के बाहर जो है एक तांता जो है वो लगा हुआ नजर आएगा धर्मेंद्र के घर के बाहर, क्योंकि धर्मेंद्र के चाहने वाले मुंबई के अंदर अगर बात कर ले, मुंबई के आसपास के इलाकों की बात कर ले, उसके चाहने वाले बहुत लोग हैं और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जानकारी के लिए तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र और आज जिस तरह से खबर निकल करके सामने आई है सबको हैरान और चौंकाने वाली ये खबर। और इसी बीच में देखा गया है कि जिस तरह से जो उनके फैंस हैं वो काफी मायूस नजर आ रहे हैं। शमशान घाट पर जो काफिला है वो पहुंच चुका है और इसी बीच में देखा गया है कि 89 साल की उम्र में किस तरह से उन्होंने आखिरी अपनी सांस ली है। विलेपार्ले शमशान घाट की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले आपको कि परिवार के लोग शमशान घाट पर भी पहुंच चुके हैं। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के जैसे ही शोक की खबरें सामने आई, जो फैंस थे, जो जानने समझने वाले लोग थे, उनमें काफी मायूसी देखी गई है। विलेपार्ले शमशान घाट से लाइव तस्वीर आपके सामने है। बहुत दिनों से, लंबे समय से बीमार चल रहे थे धर्मेंद्र और इसी बीच में सुना गया, देखा गया कि किस तरह से वो ठीक भी हो रहे थे। लेकिन फिलहाल खबरें सामने आई कि 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। हालांकि परिवार की ओर से कहा गया है कि निजता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए और यही वजह है कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वही आपको दिखा रहे हैं। और विलेपार्ले शमशान घाट की तस्वीर है। देखा गया कि सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली है धर्मेंद्र ने। उनका अंतिम संस्कार विलेपार्ले शमशान भूमि पर हो रहा है, जिसमें अमिताभ बच्चन पहुंच चुके हैं, आमिर खान पहुंच चुके हैं, कई जो सेलिब्रिटी है वो पहुंच चुके हैं। देखा गया है कि इसी बीच में जो उनके रिश्तेदार हैं, जो नाते के लोग हैं, वो भी पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। लेकिन जो देखा गया है कि अपने दिग्गज, मशहूर, अपने जमाने के कई दशकों तक धर्मेंद्र जो है वो बॉलीवुड पर राज करते हुए नजर आए। भारी संख्या में जो फैन है, फैन फॉलोइंग है इनकी अभी भी बहुत ज्यादा है। लोग इनके फिल्मों को देखकर हमेशा से एक अलग ही चीजों को अपनाना चाहते थे। धर्मेंद्र जिस तरह से फिल्मों में काम करते आए, कई दशकों तक देखा गया कि वो अपने फिल्मों के जरिए, अभी अपने अनुभव के जरिए, अपने अभिनय के जरिए देखा गया कि बहुत सारी इन्होंने छाप छोड़ी है। और यही वजह है कि फैंस जो हैं, जो भी सुन रहा है, यकीन नहीं हो पा रहा है। लेकिन विलेपार्ले शमशान घाट से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभिनेता जिस तरह से हमारे बीच नहीं रहे हैं, परिवार के लोग तो मायूस हैं ही, लेकिन साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो भी ये खबरें सुन रहा है किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है इस पर। वही बताते चले आपको कि करण जौहर ने भी लिखा है
कि एक युग का अंत हो चुका है। एक विशाल मेगा स्टार, मुख्य धारा के सिनेमा के एक सच्चे हीरो की पहचान, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले वो हैं और हमेशा रहेंगे भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज। सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव जो है वो चमकता रहेगा। सबसे बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान भी थे। हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता था। उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मक थी। उनका आशीर्वाद, अद्भुत स्नेह, इन सब की कमी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जब से ये खबरें निकल करके सामने आई हैं, सभी लोग, अमिताभ बच्चन जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं विले पार्ले शमशान घाट। और इसी बीच देखा क्या है कि दिग्गजों का जो रेला है वो देखने को मिला है, लेकिन परिवार वालों की ओर से हालांकि कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। परिवार वाले जो हैं वो ज्यादा कुछ इस पर बोलने को राजी नहीं है, चूंकि वो हमेशा से कहते आए हैं कि निजता का जो ख्याल है वो रखना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि अभी तक आधिकारिक जो बयान है वो निकल करके सामने नहीं आया है कि परिवार वालों ने आखिर किस तरह से परिवार के लोग जानकारी देंगे, क्या कुछ उस पर बयान अपना देते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं विले पार्ले शमशान घाट से, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरह से बॉलीवुड के बड़े बड़े वीवीआईपी जो लोग हैं, दिग्गज हैं, वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अंतिम दर्शन के लिए तो पार्थिव शरीर नहीं रखा गया है, लेकिन बावजूद इसके शमशान घाट पर लोग जैसे जैसे सुन रहे हैं वैसे वैसे लोग पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर पहले जो परिवार के लोग थे वो पहुंचे और इसी दौरान ये भी देखा गया कि जो उनके फैंस हैं वो भी आसपास के जहां पर विरले पार्ले शमशान घाट है वहां तक वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन जैसे लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर जाते के साथ जो ये दरवाजा है वो बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोगों की जाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है। जाने समझे परखने वाले लोग ही यहाँ पर अंदर जाएंगे। तो अमिताभ बच्चन पहुंच चुके हैं विरले पार्ले शमशान घाट और आमिर खान भी पहुंच चुके हैं। कई ऐसे दिग्गजों का नाम भी सामने आ रहा है। तो जिस तरह से अब लगातार सुना जा रहा था कि उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ रही थी और इसी बीच में जो तबीयत ठीक भी हो रही थी, स्वस्थ हो रहे थे, ईशा देवल की ओर से कहा भी जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके आज जब खबर सामने आई है दोपहर 1 बजे तो बहुत मायूसी देखा गया है। सभी जो परिवार के लोग थे उनकी आंखें नम हैं, कुछ कहने को राजी नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद देखा गया ये कि परिवार के लोगों ने कहा है कि आधिकारिक बयान दिया जाएगा। फिलहाल आधिकारिक बयान नहीं आया है, इंतजार करना होगा। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ यहाँ पर बयां करती हुई विले पार्ले शमशान घाट से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और बताते चले आपको कि सभी लोग जो बॉलीवुड के दिग्गज हैं, बॉलीवुड के जो मशहूर हैं, नेता हों, अभिनेता या फिर ये कह ले कि राइटर्स हों या फिर डायरेक्टर्स, सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। करण जौहर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने भी लिखा है कि एक युग का जो है वो अंत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक विशाल मेगा स्टार हमारे बीच नहीं रहे। मुख्य धारा के सिनेमा में सच्चे हीरो की उनकी पहचान थी। अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमय स्क्रीन प्रेजेंस वाले थे। वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। धर्मेंद्र कोई एक दशक तक नहीं, तकरीबन 5 से 6 दशक तक उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज की है। और यही वजह है कि आज देखा जाता है कि धर्मेंद्र के नाम उन सबसे अभिनेता में, सबसे दिग्गज अभिनेता में लिया जाता है, क्योंकि इनका जो अनुभव रहा है, अभिनय रहा है, जो इनका बोलने का अंदाज था, एक्शन का अंदाज था, एक महान शख्सियत भी थे अपने आप में। चूंकि जिस तरह से पंजाब में जन्मे थे, पंजाब के रहने वाले थे। कहा यह भी जाता है कि जब भी कोई महाराष्ट्र अगर सपना मुंबई में लेकर के जाता है कि उसको हीरो बनना है, वो भी पंजाब से हो, तो देखा जा रहा था कि धर्मेंद्र हमेशा से उनका घर का दरवाजा था हमेशा से खुला रहता था। जैसे ही पंजाब का नाम सामने आए, वो एक अलग ही तरीके से उसका वो अलग ही अंदाज में लोगों के सामने पेश आना। चूंकि पंजाब में जन्मे, पले बढ़े,
लेकिन जो उनका कर्म भूमि रहा वो मुंबई रहा। लेकिन इसी बीच में जब सुनते थे कि मुंबई में कोई आया है पंजाब का, वो भी हीरो का सपना लेकर, तो उस दौरान कई बार वो कहते थे कि हमेशा से जो दरवाजा है वो खुला रहा है। कई इनके किस्से भी हैं, बहुत संघर्ष भी इन्होंने किया अपने जीवन में। लेकिन अब ये देखा क्या कि एक के बढ़ के एक उन्होंने कई बड़े फिल्म भी उन्होंने दिया है। लेकिन इसी बीच में जब ये खबरें निकल करके सामने आई हैं कि हमारे बीच 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र नहीं हैं, तो सदमे में परिवार के अलावा जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी, जो फैंस हैं वो भी काफी मायूस होते हुए नजर आए। परिवार की ओर से बार बार ये जिक्र किया गया कि निस्सा का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। यही वजह है कि तस्वीरों के आधार पर, तस्वीरों के जरिए ही हम दिखा रहे हैं। विले पार्ले शमशान घाट से तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। जिस तरह से देखा गया कि धर्मेंद्र उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुंबई से अमजद खान जुड़ चुके हैं। अमजद, आप जिस तरह से तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं विले पार्ले शमशान घाट से, यहाँ पर एक से बढ़ के एक जो वीआईपी लोग हैं, दिग्गज हैं, वो पहुंच रहे हैं, लेकिन परिवार की ओर से क्या कोई आधिकारिक बयान, ट्वीट या फिर कोई मैसेज छोड़ा गया हो अमजद खान? नहीं, देखिए, परिवार के तौर से अभी तक कोई अधिकारिक बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है। हालांकि खबर ये मिली कि धर्मेंद्र जो है दुनिया से सुधार गए हैं। उसके बाद तमाम सेलिब्रिटीज का जो है वो तांता लगता हुआ नजर आ रहा है विले पार्ले के अंदर। अगर बात कर ले तो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हुए, आमिर खान, तमाम जो ऐसे सितारे हैं वो विले पार्ले शमशान घाट धीरे धीरे पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। अगर बात कर ले धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों के अंदर एक अपनी छाप छोड़ी थी। कम से कम 4 से 5 दशक से वो फिल्मों के अंदर काम कर रहे थे और बड़ी बड़ी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर उन्होंने काम किया। हालांकि उनकी तमाम फिल्मों को जो है पब्लिक ने सराहाया भी। एक बड़ा झटका देखा जा रहा है बॉलीवुड जगत के अंदर जिस धर्मेंद्र जी का निधन हुआ उसके बाद से। और उनके परिवार की बात करें तो उनके परिवार में बॉबी देओल, सनी देओल, तमाम जो परिवार के लोग थे, इसके पहले भी जब निधन की बात निकल के सामने आई थी तो उनके परिवार के लोगों ने साफ तौर पे निकाल देता और तकरीबन मीडिया से गुस्सा होते हुए भी नजर आए थे कि मीडिया के अंदर इस तरीके की खबर जो है किस तरीके से चलाई जा रही है। जो धर्मेंद्र जो है वो जीवित है, फिर भी उनकी जो मौत की खबर थी वो कहीं ना कहीं चलाई जा रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे उनके परिवार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि धर्मेंद्र के लिए तमाम जो फैंस है वो दुआएं करें। और हालांकि उनके फैंस की दुआओं की वजह से तकरीबन 10 से 12 दिन जो धर्मेंद्र जो थे उनकी फैमिली के साथ जो देखने को नजर आया, मतलब वो बीच के हॉस्पिटल में एडमिट थे, वेंटिलेटर पे थे। हालांकि सनी देओल और बॉबी देओल तमाम लोगों ने उनको वहां से डिस्चार्ज करा के जो है अपने घर लेके गए और इलाज के लिए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि तमाम जो चीजें हैं उनके घर पे होगी। तो उनके घर पे लगातार उनका जो ट्रीटमेंट था वो चला जा रहा था। डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन टीम थी वो लगातार धर्मेंद्र के ऊपर नजर बनाई भी थी। और आज ये खबर निकल के सामने आ रही है कि धर्मेंद्र जो है दुनिया में नहीं रहे। अमजद, खबर ये भी है कि 2 बेटे सनी देओल हैं, उन्होंने धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया है। क्या तस्वीरें और क्या अंदर की जानकारी, किस तरह से वहां पर, क्या सनी देओल ही है जो अंतिम संस्कार वो धर्मेंद्र को मुखाग्नि देते हुए नजर आए हैं? क्या कुछ अपडेट आता हुआ इस पर? धर्मेंद्र की बात करें तो धर्मेंद्र के परिवार के अंदर सबसे बड़े जो है सनी देओल ही है। और सनी देओल बड़े लड़के हैं तो कहीं ना कहीं जो मुखाग्नि है वो बड़े लड़के ही तरफ से दी जाती है। और वही तमाम चीजें, तस्वीरें जो है वो निकल के सामने आएंगी। काफी लोगों को खबर जो है ये काफी देरी से नजर मिली है कि धर्मेंद्र जो है उनका निधन हो गया है। क्योंकि जब परिवार के लोगों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था और कोई ना, और क्योंकि मीडिया और तमाम जो लोग जब तक ये सोच रहे जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया तो ये खबर चलाई नहीं जाए, तो इसी लिए तमाम लोग थे वो वेट एंड वॉच के अंदर थे। जब ये निकल के खबर निकल के सामने आई तो तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे जो है वो पहुंचने लगे हैं। वहां पर मीडिया का एक बड़ा जमावड़ा भी वहां पर पहुंचने लगा है और उसके साथ साथ बॉलीवुड के तमाम जो बड़ी हस्तियां है वो भी वहां पर पहुंचती भी नजर आ रही है। हालांकि अगर धर्मेंद्र की बात करें तो धर्मेंद्र की जो तमाम जो काफी हिट फिल्में हैं, उनके जो गाने हैं, उनके तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की जगह के अंदर वो कहीं ना कहीं तमाम लोगों के दिलों के अंदर बसी हुई है। अब देखा बॉलीवुड के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी शोक की लहर है और लगातार बॉलीवुड जो बड़े सितारे हैं वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है।
जाहिर तौर पर अमजद, अब जिस तरह से देखा गया 10 नवंबर को धर्मेंद्र की तबीयत काफी बिगड़ गई। उसके बाद ब्रीच कैंडी अस्पताल में पहुंचाया गया, वहां से तबीयत थोड़ी ठीक ठाक हुई, घर पर लाया गया और अब देखा गया कि 10 से 12 दिन तक ही घर पर रहे। उसके बाद इस तरह की खबरें निकल करके सामने आई। अब देखा गया अमजद कि अब जो 8 दिसंबर है वो 90 अपना बर्थडे मनाने की अब तैयारी परिवार के लोग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इस तरह के सदमे की खबरें सामने आना अपने आप में बहुत दुखद। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि धर्मेंद्र की ये 90 साल जन्मदिन था। हालांकि कुछ दिनों के बाद जो था उनका जन्मदिन था, वो परिवार के लोगों के बीच में वाकई में, क्योंकि हमने देखा था जब ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थे तो किस तरीके से सनी देओल और बॉबी देओल की आंखों में आंसू नजर आ रहे थे, जिस तरीके से उनके पिताजी को लेकर तमाम जो उनके घर के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब भी नजर आ रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं सनी देओल और बॉबी देओल और तमाम जो उनके घर वाले लोगों ने ये फैसला किया कि जो धर्मेंद्र है वो घर पे रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। ब्रीच कैंडी से जो है उनको लेके जाया जाता है, वहां पर जो है उनको रखा जाता है और वहां पर डॉक्टर की एक ऑब्जर्वेटरी टीम भी जो है उनके ऊपर लगातार उनके ऊपर वेट तमाम जो दवाएं हैं, तमाम जो चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो करती हुई नजर आती है। लेकिन आज जो दुखद एक बड़ी खबर आई है तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है और उसके साथ साथ जो धर्मेंद्र के जो फैंस है उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हम किस तरह की परेशानी से जूझ रहे थे धर्मेंद्र, चूंकि बार बार अस्पताल में परिवार के जो लोग थे वो भर्ती करा रहे थे, लेकिन बहुत स्थिति जो है दिन पर दिन नाजुक बनती गई और फिर आज खबरें निकल करके सामने आई कि हमारे बीच नहीं रहे। देखिए सूत्र के हवाले से एक खबर मिल रही है कि उनको निमोनिया भी हो चुका था, उनका लंग्स फेलियर भी नजर आ रहा था, उनको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत नजर आ रही थी। इसी के लिए उनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया और लगातार उनका सर्कुलेशन जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा था और उनको सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है उनको लगातार जो हॉस्पिटल है वहां पर भी कराया गया था। उसके बाद उनको वेंटिलेटर पे भी रखा गया, उसके बाद ऑक्सीजन पे। अब धर्मेंद्र जब घर पे थे तो उनको ऑक्सीजन पे ही रखा गया था क्योंकि उनको सर्कुलेशन पे लगातार प्रॉब्लम नजर आ रहे थे। और ये बताया कि धर्मेंद्र की जो तबीयत है वो लगातार कुछ महीनों से खराब चल रही थी। ऐसा नहीं था कि अचानक जो है तबीयत खराब हो गई। कुछ महीनों से उनको कहीं ना कहीं लंग्स के अंदर और कहीं ना कहीं किडनी और तमाम चीजों के अंदर उनको प्रॉब्लम नजर आ रहे थे और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो है तमाम ऑब्जर्वेशन के बाद से उनकी जो सर्कुलेशन है वो वापस नहीं आया और आज जो है उनका जो है निधन हो गया है। अमजद, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक्सपोस्ट के जरिए जो भी दिग्गज अभिनेता हो, डायरेक्टर हो या फिर राइटर हो, बस यही लिख रहे हैं कि एक युग का अंत हो गया है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, कितनी क्षति है बॉलीवुड के लिए? देखिए बॉलीवुड के लिए काफी बड़ी क्षति मानी जाएगी क्योंकि आप जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर एक महानायक होते जो 5 सदी से जो है तकरीबन फिल्मी दुनिया के अंदर जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्में हैं। अभी आज से 50 साल पहले, ठीक 50 साल पहले उनकी पिक्चर रिलीज हुई थी शोले। शोले फिल्म रिलीज हुई थी 1975 के अंदर जुलाई महीने के अंदर। उसको ठीक 50 साल हो गए तो उसको शोले फिल्म को भी कहीं ना कहीं याद किया जा रहा है। उसके अंदर उनका रोल भी याद किया जा रहा है, धर्मेंद्र का किस तरीका का उन्होंने रोल निभाया था। उसके बाद ही एक बॉलीवुड के अंदर एक ट्रेंड अभी का धर्मेंद्र की जो है एक पहचान जो है अलग तरीके की बनी। तो उसके पहले भी हमने देखा था कि तमाम जो फिल्में आया करती थी उनकी, तो कुछ एक्शन फिल्में हुआ करती थी, कोई रोमांटिक फिल्में हुआ करती थी, कुछ घरेलू फिल्में हुआ करती थी। तमाम फिल्मों में धर्मेंद्र ने अपना किरदार जो है बखूबी निभाया और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी अदाकारी से कहीं ना कहीं जो है और लोगों का दिल जीता। लोगों का दिल जीतने के बाद कहीं ना कहीं आज जो इस दुनिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो फैंस जो है, पुराने जो फैंस है जो धर्मेंद्र को बहुत भली भांति जानते हैं, उनकी फिल्मों देखा करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका नजर आ रहा है। अमजद, खबर ये भी आ रही है कि सलीम खान भी अंतिम संस्कार में पहुंच चुके हैं। कौन कौन से लोग वहां पर अभी मौजूद हैं? अगर बता दें तो जैसे मैंने कहा कि अमिताभ बच्चन है, सलमान, शाहरुख, अपना आमिर खान है, आमिर खान के साथ साथ सलीम खान भी है। तमाम जो बॉलीवुड के दिग्गज तमाम अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो वहां पर पहुंची भी है और वहां पर जो साइड आर्टिस्ट है वो भी तकरीबन सब लोग पहुंचे हुए हैं वहां पर। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि वहां पर जल्द से जल्द जो है उनके अंतिम संस्कार में पहुंचा जाए और आखिरी विदाई जो है वो दी जाए। अमजद, देखा गया कि धर्मेंद्र सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, वो अपना हाथ राजनीति में भी आजमाते हुए नजर आए थे। हालांकि बेहद सफलता तो नहीं मिल पाई, लेकिन इसके बावजूद एक अपना वो वहां भी एक अमिट छाप छोड़कर गए, जैसे उन्होंने बॉलीवुड में छोड़ा। 6 दशकों तक देखा गया कि वो अब लगातार बॉलीवुड में राज करते रहे। कई एक से बढ़ के एक फिल्में देते हुए नजर आए। अनुभव की कमी नहीं थी, अभिनय की कमी नहीं थी,
लेकिन क्या लगता है आपको कि किस तरह की शख्सियत थे ये? देखिए, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र की बात करें तो धर्मेंद्र ने कहीं ना कहीं राजनीति में भी अपना किस्मत आजमाया था। राजनीति में हालांकि वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, लेकिन उन्होंने ज्यादा दिन जो है राजनीति में नहीं बिताए। उसके बाद अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड के अंदर एक अलग से छाप उन्होंने लोगों के बीच में छोड़ी है। तो क्योंकि अगर बात करें धर्मेंद्र की, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ गजेंद्र फोगाट हरियाणवी सिंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र फोगाट जी, आज का जो दिन रहा है वो बहुत दुखद रहा है। मतलब ये खबर सुनकर मतलब यकीन नहीं हो रहा है। आप धर्मेंद्र की शख्सियत को कैसे देखते हैं और कितना आपको मतलब आप इनको किस तरह से देखे जाने, चूंकि 6 दशक तक इनका जो अनुभव रहा है, अभिनय रहा है, वो बहुत ही कमाल का रहा है। गजेंद्र जी, देखिए, मैं धर्मेंद्र जी के साथ काम भी कर चुका हूँ जी। हमने जब कार्यक्रम में मैंने ही नहीं इनवाइट किया और मैंने जब इनको पगड़ी बांधनी शुरू की तो मैंने ये कहा कि सर कैसी पगड़ी बांध दूं। मेरे पास वो फोटोज भी हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा जी। इन्होंने कहा राजेंद्र पगड़ी ऐसी बांध दे जैसी जाटों के बांधी जाती। तो मैं जट हूँ ऐसा इन्होंने बोला और मैंने इनको बड़ी टाइट पगड़ी बांधी और इन्होंने कहा अब चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं है और मेरे को अपने पास बिठा लिया। वहां से लेके फिर उसके बाद मैं इनसे मुंबई मिला। रीजन ये था कि अगर मैं आर्टिस्ट बना जी तो उसमें धर्मेंद्र जी का बहुत बड़ा योगदान है। 1987 में इनकी फिल्म आई थी हुकूमत, जी। उसमें इनका मैं एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर, उसमें इनका आर्मी सोल्जर का जो इन्होंने रोल अदा किया वो देखिए, जिस तरह से प्यार करने वाला शख्स, जूझने वाला, मुझे लगा अगर ऐसा हीरो होता है तो मैं भी हीरो बनूंगा। जी। और उसके बाद तो फिर सीता और गीता बाद में देखने में आई, पहले थी लेकिन शोले, धर्मवीर और कितनी ऐसी फिल्में इनकी, मेरा गाँव मेरा देश, आपने तो सबने देखी है वो फिल्म। तो इतनी फिल्में इनकी सुपर, मतलब अगर आप लगाएंगे अंदाजा कि गुलामी 1985 में इनकी फिल्म आई थी गोविंदा की, अपने माफ कीजिएगा धर्मेंद्र जी की फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ। मिथुन चक्रवर्ती को उन दिनों का युवा सबसे अच्छा बेहतरीन डांसर मानता था, लेकिन उस पूरी फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को कहीं सेकंड नंबर पे धकेल के धर्मेंद्र जी ने जिस तरह का गुलामी में कैरेक्टर किया, छोटा कैरेक्टर लेकिन बड़ा कैरेक्टर, हीरो ना होते हुए भी। तो मैं कितनी ऐसी फिल्में उनकी बताऊं जिनमें उन्होंने बेसिकली, धर्मेंद्र जी केवल एक एक्टर नहीं थे, वो गांव का इंट्रोडक्शन थे मुंबई में। आप बात को समझिएगा, ये देश गांधी जी कहते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे, प्रेसिडेंट पटेल साहब कहते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। हरियाणा का उदाहरण लें तो 6872 गाँव में 22 शहर हैं। तो गाँव का युवा प्रोमिनेंट हुआ ना, क्योंकि 7000 गाँव और शहर केवल 22, तो हरियाणा तो सारा ही गाँव है। और गांव का बच्चा अगर अपने खेत में मेड़ पे लेट कर, खेत की पाड़ पे बैठ के, जोड़ की पाड़ पे बैठ के अगर ये सोचता है कि मैं भी मुंबई जा सकता हूं, तो वो केवल और केवल धर्मेंद्र ही कारण, क्योंकि धर्मेंद्र के पिता किसान थे और धर्मेंद्र जी मरने तक जितने भी अपने फोटोज और लाइव करते रहे, ये देखिए दोस्तों मैंने खेत में घिया उगाई है, कितनी अच्छी घिया हो गई है। आपने कितने वीडियोस देखे जिसमें उन्होंने अपने किसान पुत्र होने का, अपने किसान के बेटे होने का और स्वयं किसान होने का, उनकी आत्मा को किसान होने का उदाहरण पेश किया। बाबा इतना बड़ा बॉलीवुड का एक्टर बड़ी तेज की पार्टियां भी अटेंड करता था, लेकिन वीडियो डालता था किसान। गजेंद्र फोगाट जी, तो ये भी देखा गया था कि जैसे जैसे अपने जीवन के रिटायरमेंट की तरफ वो बढ़ रहे थे, तो एक महाराष्ट्र में ना, मुंबई में बहुत बड़ा एक फार्म हाउस उन्होंने क्रिएट किया और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे की जो पंजाब से जुड़ा हो, क्योंकि पंजाब से उनका एक जन्मे नहीं थे, एक ऐसा गहरा लगाव था कि वो उसको वहां भी एक भावना और एक तरीके से उसको डेवलप करना चाहते थे हमेशा से। देखिए पंजाब नहीं था, जब वो पैदा हुए तब तो हरियाणा पंजाब एक ही था। जी जी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पंजाब से ज्यादा हरियाणा उनसे प्यार करता था। बॉलीवुड की फिल्में पंजाब में लगती कहाँ पे है, हरियाणा में लगती हैं। वो हरियाणा के ज्यादा थे, पंजाब के कम थे। मैं ये कह रहा हूँ जब मुंबई उनसे मिलने गया, उनको तब भी ये याद था कि मैंने पगड़ी बांधी थी और उन्होंने कहा कि पगड़ी लाया है, तो पगड़ी नहीं लाया था। लेकिन मैंने कहा सर मैं आपको यहाँ पे कोई ऐसी धोती वगैरह हो तो मैं उस धोती से आपकी पगड़ी बांध देता हूँ। मतलब वो इतना, और सुनिए
जाट महासभा के वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और जब तालकटोरा स्टेडियम में दारा सिंह और उन्होंने जाट महासभा कार्यक्रम किया तो हम सब वहां पे जा रहे थे, तो आपने उनका वीडियो देखा, वो नगाड़े के साथ नाच रहे थे, जाहिर था हरियाणा के गीतों में नाच रहे हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। जब भी कोई भी धरती की सुगंध, धरती की महक वाला कोई कार्यक्रम आयोजन या कोई भी मीटिंग होती थी, वो उसका अंदर से वो ठेठ देसीपन निकलाता था। वो सच में धरती पुत्र था, आज एक धरती पुत्र चला गया। यकीन है। और गजेंद्र फोगाट जी, अब 14 दिन बाद तो उनका बर्थडे था, 90 साल के हो जाते हैं, और इसी बीच में इस तरह का सदमा, चूंकि परिवार के लोग जो थे वो बर्थडे जो प्लान था वो बहुत गहरे तरीके से कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में ये जो अब खबरें सामने आई ना, जाहिर तौर पर बहुत सदमे भरी खबर है ये। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा, जाहिर तौर शाख पर यदि एक भी पत्ता हरा रह जाएगा, बो रहा हूँ कुछ बीज कुछ संवेदनाओं के यहाँ, खुशबुओं का एक अनोखा सिलसिला रह जाएगा, और कल बिखर जाऊंगा हर सू में भी शबनम की तरह, किरणें सुन लेगी मुझे जग खोलता रह जाएगा। तो धर्मेंद्र जी को अब जग खोलता जाएगा, मैं इससे ज्यादा क्या करूं। बहुत शुक्रिया गजेंद्र फोगाट जी। आज सबकी आखिर नाम है, शब्द भी आज भारी भरकम है, और आज शब्द भी लहजे से जो है ना वो निकल नहीं पाया, चूंकि धर्मेंद्र जिस तरह से एक एक्टर नहीं थे, एक्टर के अलावा अनुभव बहुत ज्यादा दिनों का था, उसके साथ साथ एक बेहतरीन एक्टर, आप ये कह सकते हैं कि अनुभव के साथ साथ शख्सियत भी बहुत अच्छे थे। बहुत उनकी जो लोकप्रियता थी मानो इस कदर थी कि देश ही नहीं विदेश में भी उनके चाहने वाले जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आज सबकी आंखें नम है इस कदर, चूंकि विरले पार्ले शमशान घाट से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर सामने आई कि धर्मेंद्र जो अभिनेता है वो ठीक हो रहे हैं। अभी ब्रिज कैंडी अस्पताल से जब वापस लौटे तो ऐसा लगा कि मानो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। घर में थोड़ी बहुत चीजें हैं जो उनकी अस्वस्थ हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से दोपहर 1 बजे पौने 1 बजे की तकरीबन ये खबरें आई, सबको मानो झकझोर देने वाली थी, और आज अपने अपने शब्दों में सब उन्हें याद कर रहे हैं। और ये विरले पार्ले शमशान घाट की लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर वीआईपी मोमेंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वीआईपी लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अमिताभ बच्चन, सलीम खान, सलमान खान के पिता जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। करण जौहर भी आज एक्स पर पोस्ट कर वो भी अपने शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज कहा यह जा रहा है कि आज के युग का अंत हो गया है। एक ऐसा युग ये रहा है जो हर जनरेशन के साथ देखा गया कि 2-3 जनरेशन के साथ ये काम करते हुए नजर आए, और एक के बाद एक बेहतरीन फिल्म दे चुके हैं। बहुत कुछ सीखने समझने का हमेशा से इनके फिल्मों से मिलता रहा है, और आज बहुत ही दुखद खबर आई। परिवार की ओर से बार बार ये कहा गया है कि निजता का बहुत ख्याल रखना बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि तस्वीर के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, चूंकि अभी परिवार की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि आधिकारिक जो बयान है वो नहीं दिया गया है, और परिवार के लोगों ने कहा है कि आधिकारिक बयान भी दिया जाएगा कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल ये देखा गया है कि जो अमिताभ बच्चन है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे जिसको ये खबरें मिल रही हैं वो एक झलक पाने के लिए, एक बार परिवार से मिलने के लिए इस दुख की घड़ी में लोग पहुंच रहे हैं। 90 साल के होने वाले थे धर्मेंद्र। 8 दिसंबर का वो दिन होता जब एक परिवार के लोगों की ओर से बहुत अच्छे से ये प्लानिंग की जा रही थी कि 90 साल के जब धर्मेंद्र होंगे तो बहुत लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, अच्छे से मतलब सेलिब्रेट किया जाएगा इस बर्थडे को। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और इसी बीच में देखा गया है कि हालत और नाजुक होती गई, स्थिति और खराब होती गई, और धर्मेंद्र ने आज अपनी अंतिम सांस ली है। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता, लोकप्रिय अभिनेता, मशहूर अभिनेता, जितनी भी इनके तारीफ में अगर शब्दों को कह लिया जाए बेहद कम पड़ता हुआ, चूंकि धर्मेंद्र एक ऐसी शख्सियत थे,
सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं, पर्सनल एक इंसान के तौर पर भी, जिसने जिसने इनके साथ काम किया, जिसने जिसने इनके साथ अपना कुछ पल बिताया, वो आज सब याद कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि दमदार शख्सियत थे, अपने आप में बहुत ही दमदार शख्सियत रहे हैं। और आज ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमारे बीच में जो धर्मेंद्र हैं वो रहे हैं। उन्होंने एक से बढ़ के एक फिल्म दी है। अपने करियर की शुरुआत में दिल भी तेरा हम भी तेरे से उन्होंने शुरुआत की थी, डेब्यू किया था। इसके बाद 1961 की फिल्म बॉयफ्रेंड में सपोर्टिंग रोल में दिखाई दिए। धर्मेंद्र 65 साल की एक्टिंग में एक्टिव रहे। उम्र का कोई तकाजा था ही नहीं, मानो ऐसा लग रहा था कि हर वर्ष कुछ नया, हर दिन कुछ नया, हर वर्ष कुछ नए फिल्म के साथ आना है और उसमें बहुत कुछ कमाल करके जाना है। देखा गया कि उन्होंने हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। शोले देखा गया 1975, किसके जुबान पर नहीं है ये फिल्म, किसने नहीं देखी है ये फिल्म? जिसने जिसने देखी है, या फिर ये कह ले कि जो शोले है, शोले की वजह से धर्मेंद्र हर घर में उनकी एक बेहतरीन पहचान बनी। चुपके चुपके, सीता और गीता भी देखा गया, धर्मवीर भी देखिए। धर्मवीर भी अपने आप में ये बहुत ही ब्लॉकबस्टर फिल्म रहा है। फूल और पत्थर, जुगनू, यादों की बारात जैसी कई इन्होंने हिट फिल्में पीछे छोड़ दिया। इन्होंने चर्चा में भी बहुत रहे हैं। बताते चले आपको कि इन्होंने अपनी राजनीति में भी किस्मत आजमाना शुरू किया, लेकिन वहां पर इतनी सफलता तो नहीं मिली। लेकिन बॉलीवुड के सुपरस्टार, मेगा स्टार के तौर पर इनको आज भी और